बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह दरख्त के नीचे बैठे थे कि एक हिंदू औरत अपने सर पर दूध का बर्तन रखे हुए इधर आई। इसने कहा, मेरा ताल्लुक़ कमालों के ख़ानदान से है। बाप दादा दूध फ़रोख्त करके अपना पेट पाला करते थे। मेरा शौहर पहले ही मर चुका है और मैं बरसों से दूध फ़रोख्त करके अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। लेकिन कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि यहाँ के चंद जोगी और जादूगर मुझे परेशान कर रहे हैं। वो रोज़ाना मुतालबा करते हैं कि सारा दूध इन्हें दे दिया जाए। कुछ दिन तक तो मैंने ऐसा ही किया, मगर जब उनसे दूध की कीमत तलब की तो जोगियों ने बदतमीज़ी से जवाब दिया कि वो लोग जो चीज़ खरीदते हैं उसकी कीमत अदा नहीं करते। मैंने आइंदा दूध देने से इनकार किया तो वो लोग बद्दुआ देने लगे और ये कहा कि तेरा दूध इस काबिल नहीं रहेगा कि कोई दूसरा इसे इस्तेमाल कर सके। मैंने जादूगरों की इस धमकी को कोई अहमियत नहीं दी। वो वापस चली आई। फिर जब दूसरे दिन दूध लेकर गाँव गई तो मेरे हैरत की कोई इंतहा न रही। तमाम बर्तन कीड़ों से भरे पड़े थे। मैंने इसे इत्तेफाक समझा, मगर दूसरे दिन भी यही वाक़या पेश आया। मजबूर होकर मैं दोबारा उन जोगियों के पास गई और उनसे रो रो कर इल्तिजा की कि ये दूध ले लो और बाकी मेरे बच्चों के लिए छोड़ दो। मगर इन जालिमों ने मेरी बात का कोई असर नहीं किया और एक दिन इन जादूगरों के चेले मेरे घर आए और बड़े सफाकाना अंदाज से कहने लगे, गुरु का हुक्म है कि अगर तुम हमें दूध फराहम नहीं करेगी तो पहले तेरे सारे जानवर मर जाएंगे, फिर हम तेरे बच्चों को कहर व गज़ब का निशाना बनाएंगे और जिन बच्चों की खातिर दर बदर भटकती हो वो कुछ दिन बाद इस दुनिया में नहीं रहेंगे। आखिर बच्चों की मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं कई माह से इन जालिमों को दूध फराहम कर रही हूँ और गांव वालों से कर्ज लेकर अपनी ज़िंदगी के अयाम पूरे कर रही हूँ। आखिर गांव वाले भी कहाँ तक कर्ज देंगे। ये कहकर दूध फरोश औरत अपने दामन से आंसू खुश करने लगी। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मज़लूम औरत के दुखों की दास्तान सुनकर फरमाया, सब्र करो, तुम्हारी इस मुसीबत के दिन गुजरने ही वाले हैं और अपने रब पर यकीन रखो, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। वो अपनी ज़ात में तन्हा है, इसका कोई शरीक नहीं और इसकी इस कदर कुदरत वाला है कि सारी दुनिया के इंसान मिल भी जाएं तो उसके फ़ैसले को तब्दील नहीं कर सकते। तुम उस खुदा को पुकारो, वो ही तुम्हें 2000 शर्त संजोगियों से नहीं, दुनिया भर के सदम घरों से निजात देगा। अभी हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह इस हिंदू औरत से ये गुफ्तगू कर ही रहे थे कि सामने से अजीब हुलिये के लोग आते हुए नजर आए। जैसे ही उन पर औरत की नज़र पड़ी, वो दहशत ज़दा होकर हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगी, यही इन्हीं जादूगरों के चेले हैं। आज मुझे तुम्हारे पास कुछ देर होगी तो मुझे तलाश करने के लिए यहाँ तक आ पहुँचे। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने औरत के खौफ को देखकर फरमाया, तुम मेरी मेहमान हो, तुम्हें हरासा होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद इन लोगों से जवाब दे दूँगा। जादूगरों के चेले ने आते ही ग़ैज़ व गज़ब का मुज़ाहरा किया और गर्म लहजे में औरत से कहने लगे, तुम यहाँ आराम से बैठी है, बातें कर रही हैं और वहाँ गुरुजी दूध का इंतज़ार कर रहे हैं। आज तेरी खैर नहीं, इसे मैंने रोक लिया था। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने इन जोगियों को मुखातिब करते हुए फरमाया, तुम भी बैठो, अभी फ़ज़ा में एक मर्द खुदा के अल्फाज की बूट बाकी है। ताकि इन जोगियों पर सख्ता तारी हो गया और उसी तरह ज़मीन पर बैठ गए जैसे किसी गैबी हाथ ने इन्हें जंजीरें पहना दी। कुछ देर बाद जोगियों की दूसरी टोलियाँ भी हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के पास आईं और फरमाया, बैठ जाओ। वो भी सर झुकाकर बैठ गए। अल्लाह रिज़्क़ गुरु ने अपने तमाम चेलों को भेजा और वो सब के सब इस तरह बाबा फ़रीद के रहमतुल्लाह अलैह के सामने सर झुकाकर बैठ गए जैसे इन्हें किसी ताकतवर चीज़ ने जकड़ लिया हो। आखिर में इन जोगियों का गुरु अपने चेलों को ढूंढता हुआ इधर आ गया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और गज़बनाक होकर अपने शागिर्दों की तरफ देखा। इन्हें मैंने कैद कर लिया है, अब ये कहीं नहीं जा सकते। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कौन है जो इस दुनिया में मेरे चेलों? उसने फरमाया कि इस दुनिया में मेरे चेलों को किसने कैद किया? इसने इंतहाई गुरूर और तकब्बुर का मुज़ाहरा करते हुए कहा। फिर बुलंद आवाज़ में अपने मंत्र पढ़ने लगा, अब तेरा कोई मंत्र नहीं चलेगा। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कुफर के दिन पूरे हो चुके हैं और वो मंत्र पढ़ने लगा। बदी के तमाम ताकतों को पुकारता रहा मगर आज इसकी कोई मददगार नहीं था। आखिर दिनों में हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की कदमों में आके गिर गया और